दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का द्वादश भाव में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और कुंडली में मां का कारक है। चंद्रमा उत्तर और पश्चिम दिशा का भी कारक माना जाता है। चंद्रमा व्यवहार का भी कारक है, शिशु अवस्था का भी कारक है, दूध का भी कारक है और जो कुछ हम सोचते हैं, क्योंकि कल्पना का भी कारक चंद्रमा ही है। चंद्रमा एकांत, अगर कोई व्यक्ति अधिक एकांत प्रिय है, एकांत में अधिक चिंतन और मनन करता है, तो उसका कारक भी चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा का द्वादश भाव में क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बताते हैं आपको द्वादश भाव में चंद्रमा का फल। तो ये देखिए, लगन में यदि अगर चंद्रमा होगी तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर स्वभाव का होगा, बलवान होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, अनेकों प्रकार की सुख सुविधा भोग विलास उसको जीवन में प्राप्त होंगे। व्यवसाय होगा वह स्थूल शरीर का होगा और चंद्रमा की दृष्टि देखिए सप्तम भाव पर पड़ेगी तो उसको दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, व्यापार में उसको लाभ होगा। बात करते हैं दूसरे भाव में चंद्रमा की। ये देखिए, दूसरे भाव में अगर चंद्रमा व्यक्ति का होता है धन भाव में, तो व्यक्ति मधुरभाषी, सुंदर, भोग विलासी, प्रदेशवासी, सहनशील एवं शांत प्रिय होता है। उसको जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता है। यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के चंद्रमा यदि दूसरे भाव में हो और अष्टम भाव पर देखिए उसकी दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति को बीपी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। और बात करते हैं यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो, पराक्रम भाव में यदि चंद्रमा हो, पराक्रम भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक पराक्रम से धन प्राप्त करता है, धार्मिक होता है, यशस्वी होता है, प्रसन्न एवं आस्तिक एवं मधुरभाषी होता है। यही चंद्रमा यदि तीसरे भाव में हो तो उसकी दृष्टि भाग्येश में पड़ेगी, तो पराक्रम के द्वारा भाग्य बढ़ाएगा, भाग्य से ही पराक्रम का उद्गम होगा और यह बहुत ही भाग्यशाली होता है। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि यदि भाग्येश में होगी तो व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म में उसकी बहुत अधिक रुचि होती है, विदेश जाने का भी उसको कई बार अवसर प्राप्त होता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव में। ये देखिए, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक दानी, मान सम्मान वाला, उदार, रोग रहित, विवाह के पश्चात बहुत अधिक धन कमाने वाला, सत्य से धन कमाने वाला एवं क्षमाशील होता है। राज पक्ष से भी उसको अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में हो तो दसम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी तो उसको राज पक्ष से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। वह व्यक्ति वैभवशाली होता है। बात करते हैं पंचम भाव में। देखिए, विद्या बुद्धि का ये भाव है पंचम भाव। पंचम भाव में यदि चंद्रमा होगी तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का, बहुत तीव्र बुद्धि का, बाचाल होता है, पढ़ाई लिखाई में ओजस्वी होता है। संतान में अगर उसकी बात की जाए तो कन्याएं उस व्यक्ति की अधिक होती हैं यदि पंचम भाव में चंद्रमा है। पंचम भाव में चंद्रमा होने से एकादश भाव में चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, जो कि अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। विद्या ज्ञान के द्वारा उसको जो है धन लाभ प्राप्त होता है। ये देख लीजिएगा, एकादश भाव में पंचम भाव में होने से एकादश भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो ज्ञान का जो भाव है पंचम भाव, वहां पे अगर चंद्रमा रहेगा तो उसकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी। तो धर्म कर्म या ज्ञान के द्वारा, वाक के द्वारा वह व्यक्ति धनार्जन करता है। बात करते हैं छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो यहाँ पर रोग का स्थान है ये, तो व्यक्ति अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है। बाल्यावस्था में वह व्यक्ति रोगी होता है एवं ये यहाँ पर चंद्रमा का ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। जातक को कफ रोग, दमा रोग, श्वास फूलना, अल्पायु, आलसी किस्म का ये व्यक्ति होता है। और यदि छठे भाव में चंद्रमा हो तो उसके शत्रु भी अधिक होते हैं। शत्रुओं से व्यक्ति त्रास्त होता है
और छठे भाव में चंद्रमा होने से 12वें भाव पर, ये देख लीजिए 12वें भाव में उसकी दृष्टि पड़ जाएगी। तो व्यक्ति रोग के द्वारा उसका खर्च अधिक बढ़ जाता है, पैसा टिकता नहीं है, रोगों में पैसा बह जाता है। इस प्रकार से बात करेंगे। अब सप्तम भाव में यदि चंद्रमा हो तो ये बहुत ही सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है। सातवें भाव में चंद्रमा होने से ज्यादा सभ्य समाज में रहने वाला, धैर्यवान नेता, अच्छे विचार रखने वाला, प्रवासी, अभिमानी, स्वाभिमानी होता है एवं स्फूर्ति वाला होता है, बहुत तंदुरुस्त वाला होता है। लगन पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के ओजस्वी विचार, बहुत ही स्वाभिमानी, बुद्धिमानी होता है। व्यक्ति को सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, स्त्री का दाम्पत्य सुख भी व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा होगी, यदि अष्टम भाव में चंद्रमा होने से जातक विकारग्रस्त, कामी होगा, व्यापार से लाभ, वाचाल, स्वाभिमानी, बंधन, अनेकों प्रकार के उसको रोग, कष्ट, बीपी से संबंधित उसको परेशानी हो सकती है। एवं द्वितीय भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यह शुभ रहेगा, क्योंकि धन भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से अनेकों प्रकार के धनार्जन के योग बनेंगे। बात करेंगे नवम भाव में, भाग्य भाव में चंद्रमा यदि होगा तो जातक संतति, संपत्तिवान, धर्मात्मा, कार्यशील, प्रवास एवं उत्तरोत्तर उसकी भाग्य वृद्धि होती है। व्यक्ति न्याय प्रिय होता है। यहां से नवम भाव से तीसरे भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो भाई बहनों का सुख भी उसको अच्छा होता है। यह बहुत ही शुभ योग है। बात करेंगे दसम भाव में चंद्रमा अगर हो तो दसम भाव में चंद्रमा होने से ज्यादा कार्य कुशल, उसको उसके अंदर नेतृत्व करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। दयालु किस्म का, निर्मल बुद्धि वाला, व्यापारी, यशस्वी एवं वह एक नायक होता है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। दसम भाव में चंद्रमा हो, राजपक्ष से लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ। इस प्रकार यदि दसम भाव में चंद्रमा हो और दसम भाव में चंद्रमा होने से चतुर्थ भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, ये देख लीजिएगा, तो यह बहुत ही शुभ योग है। भूमि, वाहन, संपत्ति का उसके जीवन में बहुत अच्छा संयोग रहेगा। बात करेंगे एकादश भाव में चंद्रमा हो, आय भाव में अगर चंद्रमा हो तो यह है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और चंद्रमा जातक को अनेकों प्रकार के धनार्जन कराएगा और उसके साथ साथ चंचल बुद्धि, गुणी और बहुत अधिक संपत्तिशाली बनाएगा। यशस्वी, दीर्घ आयु और विदेश गमन के भी उसके कई बार योग बनेंगे। विदेश गमन के पंचम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति बुद्धिमान, वाचाल होगा। 12वें भाव बात करेंगे द्वादश भाव में यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति का हो तो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, चिंतन मनन एकांत में अधिक करता है। दूसरा क्या है कि वह अधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसको कफ रोग से संबंधित रोग होता है, एकांत प्रिय होता है और अधिक खर्चे करने वाला होता है। द्वादश भाव में चंद्रमा होने से छठे भाव में चंद्रमा की दृष्टि रहेगी तो व्यक्ति रोगों से पीड़ित होता है, रोग और शत्रुओं से व्यक्ति अधिक पीड़ित होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम चंद्रमा का द्वादश भाव में। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है तो आप चंद्रमा से संबंधित उपाय कीजिएगा। एक सच्चा मोती पहन लीजिएगा, चंद्रमा की पूजा कीजिएगा, रात्रि को पूर्णमासी के व्रत आप रख सकते हैं और भगवान शंकर का आप पूजन कर सकते हैं। और विशेषकर आप जो बारिश का जो जल है, अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, मानसिक रूप से आप अशांत रहते हैं तो बारिश का जल आप अपने घर में रखिएगा। वह जल जितना पुराना होगा आपको उससे अधिक लाभ मिलेगा। चंद्रमा से संबंधित आप सोमवार को चंद्रमा से संबंधित उपाय आप करेंगे तो सफेद वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। सफेद वस्त्र, चावल इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। चांदी का छल्ला आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम चंद्रमा के ऊपर। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।